तो उत्तरकाशी के धराली गांव में आपदा से भारी नुकसान हुआ है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री धामी ने प्रभावितों के लिए 2 अहम घोषणाएं की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर आपदा पीड़ित के साथ खड़ी है और जल्द ही राहत पहुंचाई जाएगी। पहली घोषणा के तहत जिन लोगों के मकान पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं उन्हें पुनर्वास और विस्थापन के लिए 5 लाख रुपए की तत्काल सहायता दी जाएगी। इसके अलावा आपदा में जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को भी 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। सीएम धामी ने कहा कि सेना की मदद से हमने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, 1000 से अधिक लोगों को निकाला जा चुका है। अब हमारी व्यवस्थाएं पटरी पर आ चुकी है और मैं सभी से कहूंगा कि मदद के लिए आगे आए। तो धामी सरकार की ओर से एक तरफ जहां घोषणा की गई है, बता दें कि 5-5 लाख रुपए के आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है, तो दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन भी युद्ध स्तर पर जारी है। सीएम धामी ने कहा कि सभी लोग आगे आएं और धराली आपदा से जितने लोग भी त्रस्त हुए हैं उन सभी की मदद भी करें। तो धराली हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार की ओर से हर एक मदद की जा रही है, हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ धामी सरकार की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया है और इसके साथ ही 3 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा भी की गई है। तो उत्तराखंड सरकार ने ऐलान किया है। देखिए, इस आपदा में जहां धराली में जिस प्रकार से तबाही हुई, उसके अतिरिक्त प्रदेश के अनेक अनेक स्थानों पर भी भारी तबाही इस आपदा में हुई। बादल फटने से, लैंडस्लाइड से, भूस्खलन और भारी बारिश से। और पौड़ी जनपद के सैंजी और बांकुड़ा गांव ये भी पूरी तरह से आपदा से प्रभावित हुए। मैं स्वयं वहां गया था और सच में वहां भी सहायता की बहुत आवश्यकता है। वहां भी हम जिनके मकान इसमें आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको भी 5-5 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि देंगे। इसके अतिरिक्त प्रदेश में जहां भी आपदा से मकान ध्वस्त हुए हैं उन सभी को सहायता दी जाएगी। बाकी अन्य सहायताएं भी पुनर्वास से लेकर सभी प्रकार की सहायताएं हम करेंगे। इस आपदा के समय में हम एक एक व्यक्ति के साथ जो आपदा से पीड़ित है उसके साथ पूरी सरकार खड़ी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उन्होंने हमको राज्य में सभी प्रकार से कहा है कि आपदा के समय में पूरी सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ खड़े हैं और इस काम को हम प्राथमिकता से कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त लोगों का पुनर्वास करना, लोगों को सहायता करना, लोगों के लिए वहां पर राशन इत्यादि की व्यवस्था करना। हमने तय किया है कि जो भी प्रभावित परिवार हैं उनको अगले 6 माह का राशन जो है हम उपलब्ध कराएंगे। इसके अतिरिक्त जो कल एक आपदा राहत की जो राशि होती है मानकों की, वो देने का काम वहां पर प्रशासन ने किया। हालांकि कुछ लोगों ने इसको भी अनावश्यक रूप से इशू बनाने का प्रयास किया है। इस समय इशू बनाने का नहीं है। हम सभी को चूंकि संपूर्ण प्रकार की जो सहायता होती है वो सहायता उपलब्ध कराएंगे। ये हमारा संकल्प है और हम लोगों का वो गांव फिर से आए और उनकी आपदा बहुत बड़ी आपदा है और सभी कुछ चला गया, तबाह हो गया। तो उसके अनुरूप जो मानक हैं उन मानकों के अतिरिक्त भी हम काम कर रहे हैं। 5 लाख रुपए की जो सहायता राशि है वो सभी के लिए आज जारी कर रहे हैं और उसके अतिरिक्त सचिव राजस्व की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जा रही है। एक कमेटी बनाएगी, वो सब प्रकार का आकलन करेगी और आकलन करने के बाद वो जितने भी हमारे पीड़ित लोग हैं उन पीड़ित परिवारों का पुनर्वास कैसे होगा, विस्थापन कैसे होगा, कितनी हानि हुई है, कितना जो हमारे फल है वहाँ पर बहुत बड़ा काम जो है सेब का भी था, वो भी बहुत नुकसान हुआ है। उसको भी जो है हम लोग हर प्रकार से सहायता करेंगे। लोगों के होटल थे, होम स्टे थे, मकान थे, वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। धराली की आपदा के बाद हुए नुकसान के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आज 2 बड़ी घोषणाएं की हैं। एक पहली घोषणा ये की है कि अगर किसी के घर ध्वस्त हो गए हैं तो उनको तत्काल 5 लाख रुपए की धनराशि मुहैया कराई जाएगी। दूसरा, किसी के घर से यदि किसी की कैजुअल्टी हुई है तो उनके परिजनों को 5 लाख रुपए की धनराशि तत्काल मुहैया कराई जाएगी। जिलाधिकारी को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं और तत्काल इस पर अमल करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा धराली, हरसिल और ये जो पूरा आपदाग्रस्त क्षेत्र है इसके जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के लिए
क्या कुछ हो सकता है, क्या क्या किया जाना है, इसके लिए राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। वो समिति 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को देगी, जो प्राथमिक रिपोर्ट होगी, और उसके बाद वो अध्ययन जारी रहेगा। उस रिपोर्ट के अनुसार ही इस पूरे क्षेत्र में आगे का काम किया जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए उत्तरकाशी से अजीत सिंह राठी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां धराली से त्रासदी की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। हर ओर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बता दें कि पूरा का पूरा धराली गांव इस वक्त आपदा की चपेट में है, मलबे की चपेट में है। तो धराली से न्यूज स्टेट लगातार आपको त्रासदी की तस्वीरें भी दिखा रहा है। हमारी टीम भी उस जगह पर पहुंची जहां कभी इमारतें हुआ करती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ और सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन भी युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को वहां से बाहर निकाला जा चुका है और एक एक तस्वीर भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। सरकार की ओर से मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। धराली में जो आपदा आई, विनाशकारी आपदा थी और जिसने तमाम घरों को बर्बाद कर दिया, तमाम जिंदगियां खत्म कर दी। जहां पर मैं मौजूद हूं, ये 3 से 4 मंजिला इमारत है और जिसके छत के ऊपर देखिए ये मलबा है और सामने से खीर गंगा नदी का जो बहाव था वो सब सीधे लेकर के इसके ऊपर से होते हुए गुजरा है। ये जो घर है इसके अंदर तमाम तरह का मलबा जमा है। घर खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। यहाँ के लोग कहाँ गए कुछ पता नहीं है। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कोशिश की लेकिन बहुत लोग दब के मर गए। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि जो स्थानीय थे वो करीब 10-12 से लेकर के थे जिनकी मौत हुई है और जो इसके अलावा जो यहाँ पर लेबर थे वो बड़ी संख्या में थे। तो ये मकान जो है पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। यहाँ के लोग का कोई अता पता नहीं है वो कहाँ गए। उस समय जब 1:35 पर 5 तारीख को दोपहर में जब ये कुछ हो रहा था, जब पीछे से मलबा आ रहा था, सिर्फ 35 सेकंड का वक्त मिल पाया। 35 सेकंड के अंदर सब बहा करके लेके चला गया। ज़रा सोचिए कितनी स्पीड रही होगी। लोग शख्स भाग ही नहीं पाए। भागना चाह रहे थे, जान बचाना चाह रहे थे, नहीं बचा पाए। और इसी तरीके की तस्वीरें हैं। ये दलदल है थोड़ा सा, यहाँ पे बहुत संभल के चलना पड़ेगा। इस दलदल में अब थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है तो ये नर्म है, लेकिन यहीं अगर पानी बरसा होता तो ये धंस जाता। खैर, ये बर्बादी के निशान हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आपको हम दिखाते चलें कि किस तरह से ये धराली पूरा तहस नहस हो गया। कुछ लोग होंगे हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे यहाँ पे। पहले तो आपसे जानना चाहते हैं, नाम क्या है सर आपका? सर मेरा नाम संजय सिंह पंवार है। संजय भाई ये बताइए कहाँ रहते हैं आप? सर हम लोग यहीं रहते हैं, धराली में रहते हैं और यहाँ मार्केट में मेरा होटल था जहाँ पे मेरा सब कुछ चल रहा था। आजीवन वहीं से हमारा जो घर का खर्चा चल रहा था। तो सर कहाँ पे होटल था? सर यहीं पे मलबे में दबा है, कुछ भी नहीं दिखा। दबा है होटल? कार भी थी, एक शू भी थी, वो भी दब गई और बाइक थी, जो भी मेरे संसाधन थे, पासपोर्ट थे, डॉक्यूमेंट थे, सारे दब गए सर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पीछे साइड में इनका होटल था और वो होटल ख़त्म हो चुका है, हिमगिरी होटल। वहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे थे उस समय? जी सर, कुछ लोग काम कर रहे थे और जब मलबा आया था तो फंस गए थे लोग, तो उनको भी रेस्क्यू की, हमारे लोकल लोगों ने उनको निकाला। मैं इस साइड फंस गया था। नदी जो ये खीर गाड़ थी, मैं उस दिन जो है जब उस 5 तारीख का जो टाइम था वो उस समय जब मैं यहाँ पे पहुँचा पुल के ऊपर जहाँ से ये खीर गाड़ जाती है, उस समय पानी का बहाव बहुत कम था। तो बरसात हो रही थी, मैंने कहा इसमें मटमिला पानी आ रहा है, तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा कुछ नहीं है, बरसाती पानी आ रहा होगा। तो उस समय का जो टाइम था 1:25 का टाइम था और मात्र मुझे जो है 1 मिनट मुझे मिला कि आने के 1 सेकंडों में मैं जब इधर साइड आया, शायद मैं उधर साइड भागता तो मैं नहीं बच पाता आज। तो मैं इधर साइड जब भागा तो यहाँ पे मेरे लिए पास पड़ा ये गांव, क्योंकि हम लोकल है, हमें पता है कहाँ भागना पहाड़ों में। तो हम यहाँ पहाड़ पे चढ़ गए। तो जैसे मैं चढ़ा तो मैं पीछे देखा मुड़ के, तो इतना बड़ा सैलाब आया कि मेरे आंखों के सामने पूरा मार्केट जो है फर्स्ट राउंड में जो है तबाह हो गया था। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप बिल्कुल यहीं के रहने वाले हैं, आपका होटल बिजनेस सब कुछ है। यहाँ पर जो थोड़ा सा संदीप करीब आइए मेरे पास, यहाँ पर जो आप जगह बता रहे हैं, यहाँ पर कितना होटल होगा? आपको तो सब कुछ पता होगा। कितने होटल, कितने घर, कितने सरकारी दफ्तर, कितनी गाड़ियाँ,
कितने लोग उस समय मौजूद रहे होंगे यहाँ? सर उस समय की मैं बात करता हूँ तो जो ये आप इलाका देख रहे हैं, जितना आप ये क्षेत्रफल देख रहे हैं, यहाँ पूरे एप्पल ऑर्चर्ड था और एप्पल ऑर्चर्ड के बीच बीच में मार्केट था, बड़ा सुंदर मार्केट था। यहाँ पे टूरिस्ट इतने आते थे कि बहुत ज़्यादा, यहाँ पे 2000-2500 टूरिस्ट एक दिन में रुकते थे। उत्तरकाशी के बाद जब टूरिस्ट आते थे तो हरसिल धराली सब ज़्यादा पसंद करते थे। तो इस जगह पे कम से कम नहीं 50-60 होटल थे, कम से कम नहीं तो 50-60 घर थे और यहाँ पे कम से कम सर 50-60 जो है यहाँ पे रिजोर्ट थे, जो नए नए रिजोर्ट बने थे। और यहाँ पे कल्प केदार मंदिर था। कल्प केदार के मंदिर के आसपास आंगनबाड़ी केंद्र था जहाँ बच्चे पढ़ते थे। उसके बगल में प्रधान जी का ऑफिस था। उसके बाद हमारा मिलन केंद्र था जहाँ हम लोग बैठते थे, हमारे यहाँ मीटिंग होती थी। और इस इलाके में जो है ऑलमोस्ट 100 से अधिक यहाँ पे घर थे, होटल थे, मकान थे। तो लोग उस समय कितने लोग होंगे उस समय जब ये सैलाब आया, और जो इस समय कहाँ गए होंगे? सर देखो किस्मत की बात, देखो ये होता है, कुदरत का खेल है, भगवान की जो ऐसी मर्जी रही होगी। उस समय जो है लंच टाइम था, 1 बजे 2 बजे के बीच लंच टाइम था, मेले का टाइम था, क्योंकि 4-5 अगस्त को यहाँ प्रतिवर्ष मेला होता है। तो लोग आप अपने घर में उस समय लंच के लिए गए थे, कोई लोग दावत पे गए थे। तो उस समय मार्केट में कम लोग थे। तो जो हमारे साथ जो लेबर काम करती है वो अपने कमरों में खाना खा के सो गए थे। कुछ लोग जो है मार्केट में जो है घूम रहे थे, कम लोग थे उस समय, मतलब करीबन जो है 100 लोग 150 लोग थे। कुछ लोग भाग गए थे। उसमें से सर कम 50-60 गाड़ियाँ थी, बाइक थी। और जो लोग, ऊंचा मलबा है ये सर ये 50 फीट मलबा ऊंचा है, 50-60 फीट ऊंचा मलबा है ये। सर आप घर नीचे देख रहे हैं। और जब ये जो गाड़ थी सर, ये कम से कम 50 फीट डाउन थी। जब हम लोग आते थे तो हमें चढ़ाई लगती थी आने में इधर गाँव के लिए। आज हम लोग नीचे देख रहे हैं मलबे। जो मकान देख रहे हैं, कितने मंजिला मकान है यहाँ पे? जहाँ पे हम अभी खड़े हैं ये 2 मंजिला ये डबल स्टोरी मकान था। अरे ये जो आप देखिए जहाँ पे हम खड़े हैं ये 2 स्टोरी मकान था। और ये आप देखिए किसी का ये आप देखिए ये गीजर है, ये पानी का गीजर है जो शायद दूसरी मंजिल पे रहा होगा। पे दो होम स्टे थे सर जो आप देख रहे हैं। और वुडन का था, जो पीछे वाला था वो वुडन का होम स्टे था। अगर आप ये मकान भी देख रहे होंगे डबल स्टोरी है, पुराने मकान है ये। और इसको तेबारी बोलते हैं जो ऊपर वाला है, जहाँ लोग बैठ के शाम का आनंद लेते हैं। और जहाँ पे हम खड़े हैं ये 2 मंजिल मकान था। और जो ये आप पीछे दिखाएंगे थोड़ा, तो यहाँ पे 300 साल पुराना मकान था, जो एक धरोहर थी इस गांव की। क्योंकि यहाँ सबसे पुराना मकान, यहाँ 78 में एक बार आग भी लगी थी तो पूरा गांव मतलब खत्म हो गया था। लेकिन वो मकान एकदम सेफ था। 300 साल पुराना मकान यहाँ पर था, 300 साल पुराना मकान। और पांडवों का एक वो भी था, मंदिर था पांडवों का, मंदिर था, केदार मंदिर है जी। वो ये कहा जाता है कि जब केदारनाथ की स्थापना हुई थी उससे पहले पांडवों ने यहाँ स्थापना की थी, इसलिए इसको कल्प केदार कहा जाता था। तो एक दिन में हजारों लोग उसकी यात्रा दर्शन करते थे। और ये कहा जाता है कि स्पॉट हमें बता सकते हैं कहाँ पर वो एग्जैक्टली मंदिर था, किस जगह पर था? सर ये जो जेसीबी लगे हैं वहाँ से कम 100 मीटर नीचे था ये, कि 60 से 70 मीटर के लगभग जहाँ पे जेसीबी काम कर रही है। अच्छा सुनिए, मैं पहले आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। यहाँ पर जो आप जेसीबी देख रहे हैं, ये जेसीबी जो आप देख रहे हैं, वो जेसीबी जहाँ पे 2 मशीनें हैं, यहीं पर कल्प केदार मंदिर था। और उससे 60 मीटर बता रहे हैं आगे की तरफ, उसी सीधे में वो मंदिर जो है दिखाई भी नहीं दे रहा है, उसका कोई भी अंश नहीं दिखाई दे रहा। वो 50 से 60 फीट नीचे दब गया होगा, 50 से 60। तो ये धराली में प्रलय ने ना सिर्फ जिंदगियों को खत्म किया है बल्कि प्राकृतिक तांडव भी यहाँ पर लोगों को देखने को मिला है। आपदा के बाद एक बुजुर्ग महिला अकेली बची है, उसका सब कुछ तबाह हो चुका है। महिलाओं का दर्द सुनकर न्यूज़ डे संवाददाता भी भावुक हो गए। देखिए, यही वो धराली है जो 5 तारीख को कांप गई, जहां पर हम मौजूद हैं। दरअसल यहीं पर वो सैलाब आया था। वो ऐसा सैलाब था जिसने लोगों के यहाँ पर जिंदगी को ख़त्म कर दिया, रोज़गार को ख़त्म कर दिया। आप तो पहले तो ये देखिए, एक छोटा सा ये घर है और किस तरह से इस घर को पूरी तरीके से यहाँ का जो मलबा है उसने इसको ले लिया है, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। ऐसे ही सैकड़ों यहाँ पर घर, होटल हैं जो मलबे के अंदर अभी भी आपको दबे हुए हैं। तो माता जी एक हमारे साथ में जो यहीं पे रहती हैं। माता जी, आपका कहाँ पे घर है? घर कहाँ पे था आपका? अभी अभी जो पहले कहाँ पे था घर? यहाँ पे था ना, बहुत लंबा चौड़ा मकान था वो इधर ना। तो एक कमरा एक टेबल पर एक कमरा
तो उसी में रहते था वो बस। अच्छा। एक छोटी सी बगली था वो, यहाँ रहता था भाई, ये मेरी है वो इतने बस। तो और भी वो पूरा खत्म हो गया। वो पूरे इधर से और इधर तक पूरा खत्म हो गए। हाँ बस, और भी क्या बोला। और दूसरे लोगों का परिवार तो नीचे इसके नीचे दूसरे परिवार का था। क्या मंजर देखा था आपने उस समय, क्या हुआ था, कैसे आप लोगों ने अपनी जान बचाई? कैसे मेरी गंगा जी से आया, कोई चीज़ बस बचा नहीं पाया मैंने। आपके बच्चे सबसे सुरक्षित हैं, सही हैं? नहीं, मेरा अपना शरीर है। और आप कहाँ रह रही हैं? आप घर खत्म हो गया आपका? घर खत्म हो गए, कुछ नहीं है मेरा, बेघर हुआ है वो। बेघर हो गए? कपड़ा भी नहीं बचा पाए मैंने, यही कपड़ा है। जो घर में था सब खत्म हो गया, अब केवल यही कपड़ा आपका यही है? कपड़ा है मेरा बस, और कुछ नहीं है। घर में कौन कौन था आपका उस समय? हाँ? उस घर में कौन कौन था आपके? उस घर पे, हाँ। उस घर में भी ऊपर में रहते थे, हाँ, और एक बहादुर लोग रहते थे, हाँ, और इधर की तरफ एक नेपाली रहती थी। तो उसके परिवार तो उसको उस नेपाली को दूसरे को कमरा दे रखा था वो बहादुर का बॉस को, वो बेटा नेपाली को बस। इस दुख उसका परिवार पार है। घर की घर का मालिक जो है वो पार रहते हो। घर तो बहुत मेहनत से बनाया होगा आपने, एक एक पैसा जोड़ करके बनाया। नहीं वो बहुत पहले से आया, बहुत पहले से पुराना मकान है, बहुत पुराना मकान है। नहीं, एक एक रकम जोड़ के आपने बनाया हुआ घर अपना, है ना? और आप जो नहीं बनाए, वो मेरा माता पिता ने बनाया, आपके पापा का बना हुआ, पापा और दादा बना उनका बना हुआ है, तब से बहुत पुराना मकान है, बहुत पुराना मकान है। बहुत पुराना मकान था पहले। ये इधर यहाँ से यहाँ अब कहाँ रहेंगे आप? अब पता नहीं, मेरा भगवान रखेगा, कहाँ रहेगा, अब बेचैन है। जब ये हो रहा था तो आप उसी घर में मौजूद थी? हैं? उसी घर में थी आप उस समय? हाँ उसी घर पे रहती थी भाई, एक ही कमरा था ना, उसी घर में रहती। इसके दो एक कमरे, वो बस एक बगली था। आपका नाम क्या है? धर्मा। धरवा जी हमारे साथ इस समय हैं और इनका पूरा मकान ख़त्म हो चुका है। जो ये कपड़े पहने हैं यही वो कपड़े बचे हैं। बूढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं है, लेकिन वो हिम्मत दिखाई इन्होंने कि अपने आप को सेव किया, बचाया, लेकिन घर नहीं बच पाया। तो सरकार से उम्मीद है कि ऐसे लोगों को, ऐसे बुज़ुर्ग लोगों को कम से कम सहारा दे, इनको शेल्टर्स में मुहैया कराए, या फिर इनको वृद्धाश्रम वहाँ पर पहुँचाए, या फिर ऐसा कुछ सिस्टम करे ताकि ऐसे बुज़ुर्ग अम्मा जो हैं वो रह सकें। आपको न्यूज़ नेशन की तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बात जो है सरकार तक पहुंचाऊं, ताकि आपको घर मिल सके, आपको अपना आशियाना मिल सके दोबारा। अपना ख्याल रखिए। तो बहुत सारी कहानियां हैं धराली में, मतलब एक नहीं, बहुत सारी कहानियां हैं, दर्द भरी कहानियां, जिन्होंने अपने सब कुछ खो दिए, क्या ही बताएं। चलिए आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। वीडियो संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।